दोस्तों, किसी ने बड़ी ही कमाल की बात कही है कि फूलों को भी नहीं पता है कि अगली सुबह उन्हें मंदिर जाना है या शमशान। इसलिए जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपको बनानी है अपनी एक अलग पहचान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिव सोनी मोटिव और आज की स्टोरी बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी अमेरिका के एक ऐसे कपल की स्टोरी है जिसमें हमेशा लड़ाई झगड़े नोक झोंक होती रहती थी, यहाँ तक कि उनकी तलाक पर नौबत आ गई। तो पति को अपनी पत्नी को सर्टेनली एक बड़ा अमाउंट देना था। जब उसने अपनी पत्नी को वह बड़ा अमाउंट दे दिया, उसके बाद जब उसने अपनी जेब देखी तो मात्र उसके पास $70 बचे हुए थे। अब वह अपने जीवन को जब पीछे मुड़कर देखता है तो सोचता है कि रिश्तों के नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरी पत्नी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है और पैसों के नाम पर सिर्फ मेरे पास $70 बचे हैं। जो वह इतना सोचता ही है तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि मुझे अब जीवन नहीं जीना है, हमें मरना है। ये दूसरा ख्याल उसके दिमाग में आता है। यह दूसरा ख्याल आता है, वैसे ही एक तीसरा ख्याल आ जाता है कि मैं मर तो रहा ही हूं, अब क्यों ना मैं इन $70 को खर्च करने के बाद ही मरूं। दोस्तों, ये दिमाग है, इसमें कुछ न कुछ आता ही रहता है दिन भर। बहुत अच्छा विचार आया उसके दिमाग में और वह कसीनो की तरफ निकल गया और सोचने लगा कि अब मैं खूब मौज मस्ती करूंगा, जुआ खेलूंगा, पैसे उड़ाऊंगा और मर जाऊंगा। इसके बाद अब मैं $70 खर्च करने के बाद ही मरूंगा, उससे पहले नहीं। तो वहाँ देखता है, जुआ खेलने के लिए जब वो जाता है देखता है कि एक लंबी सी कतार वहाँ पे लगी होती है। सोचता है कि बहुत टाइम है अभी, तब तक मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ। और जब वह न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसे न्यूज़पेपर में एक बड़ी खबर दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है कि सरकार ने एक स्थान पर गोल्ड माइन समझकर एक वहाँ की खुदाई की है और वहाँ पे गोल्ड नहीं निकला है, तो सरकार उस जगह की, उस गड्ढे की नीलामी करना चाहती है। तो वह सोचता है मर तो रहा ही हूँ, क्यों ना कुछ अलग करके मरूँ। और वह सोचता है कि अब क्यों ना इस खदान के पास जाया जाए। वो वहाँ से ड्रॉप करता है, उस खदान के पास पहुँचता है, शाम तक वहाँ इंतज़ार करता है। वहाँ कोई नीलामी करने नहीं आता, वह सिर्फ अकेला होता है और $70 में वह खदान का मालिक हो जाता है, उस गड्ढे का मालिक हो जाता है। तो मजदूर थोड़ी देर में उसके पास आते हैं, बोलते हैं सर अब यह खदान के मालिक आप ही हैं, अब आप बता दीजिए मुझे आज शाम तक के पैसे मिले हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं खदान की खुदाई स्टार्ट करूं। तो वह कहता है कि हाँ, थोड़ी सी आप खुदाई कर दीजिए, शाम 5 बजे तक जितनी कर पाए उतनी कर दीजिए, अभी 3 घंटे का समय है। तो मजदूर 3 घंटे में लगभग 3 फीट गहरी खुदाई उस गड्ढे की कर देते हैं और वहाँ एक बड़ा सरप्राइज मिलता है, उस खदान में सोना निकलने लगता है। अब वह $70 वाला व्यक्ति उस खदान का मालिक हो जाता है और मिलियनेयर बन जाता है। जब भी कोई उससे यह एक सवाल करता कि दोस्त जीवन और मृत्यु में अंतर क्या है, तो वह सबसे एक ही बात बोलता था कि सिर्फ 3 फीट का अंतर है जीवन और मृत्यु में, क्योंकि 3 फीट गहरी खुदाई करने के बाद सोना निकला था ना। इसलिए कहानी छोटी सी है लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती है। जीवन में 50% पॉजिटिव सोचते रहिए, नौबत मरने की ही क्यों ना आ जाए, और 50% खुद को व्यस्त रखिए, आप भी उसकी तरह मिलियनेयर बन जाएंगे और आपके जीवन और मृत्यु में भी सिर्फ 3 फीट का अंतर हो जाएगा, जिसे सिर्फ 3 घंटे में कवर किया जा सकता है। खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना।